हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ अशोका बिल्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोस्तों ये आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में मालामाल करने का दम रखता है क्योंकि दोस्तों इसकी ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग है। इसके पास 13,167 सीआर की ऑर्डर बुक में ऑर्डर फ्लो में है और दोस्तों इसमें से रोड ईपीसी एंड एचएमए के 43%, बिल्डिंग ईपीसी को 6%, रेलवे के 10%, पावर टी एंड डी के 42% और साथ में कंपनी की एक्सपेक्टेशन है इस ऑर्डर बुक में 6,000 से लेकर 8,000 सीआर के ऑर्डर बुक शामिल करने की, जिसमें से कंपनी को 1127 सीआर का ऑर्डर मिल चुका है बीएमसी रोड प्रोजेक्ट का। दोस्तों ये कंपनी ईपीसी एंड बोट बेसिस कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और साथ में आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट को भी सेल करती है। ये फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी में से एक लीडिंग हाईवे डेवलपर कंपनी है। ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है और इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 6,057 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक भी 12.97 और इस कंपनी के पास 510 सीआर का कैश है और जबकि इस कंपनी के ऊपर 1,442 सीआर का डेब्ट है। अगर कंपेयर करें इस कंपनी को इसके मार्केट कैप से तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर इसके मार्केट कैप का लगभग 20% के आसपास डेब्ट है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है अभी और आरओसी 16.63%, आरओई 12.33% और दोस्तों इस कंपनी में ओनरशिप स्टेबल है, इफिशिएंसी इसकी पुअर है और फाइनेंशियल्स भी इसके एवरेज हैं। और अगर इस कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर से लेकर मार्च 2024 तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में डाउन गया। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के डाउन जाने के कारण इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आई। जून क्वार्टर में ओनली नेट प्रॉफिट 40 सीआर, बाकी सभी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल डाउन है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 2021 से 2024 तक ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन 2022 के कंपैरिजन में अभी डाउन है। और कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओवरऑल रिटर्न्स यानी जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक 193% के रिटर्न्स दिए और इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 27 रुपीज 70 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 284 रुपीज 74 पैसे। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 106% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 इयर्स में 91% के, लास्ट 2 इयर्स में 184% के, लास्ट ईयर 65% के और लास्ट 6 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 22% के। लेकिन लास्ट 3 मंथ 1 मंथ लास्ट वीक से ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है, यानी कंपनी का स्टॉक अभी करेक्शन में है। एक्सपर्ट्स की रेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 9 एलसीस में से 56% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी और 22% ने इसमें अंडर परफॉर्म करने की, 22% ने इसमें होल्ड करने की रेटिंग दी। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 54.48% एंड एफआईज का स्टेक 7.95%, डीआईज का स्टेक 17.79% और पब्लिक का स्टेक 19.8%। एफआईज इस स्टेक में पिछले 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। इस कंपनी का स्कोर कार्ड भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन इसकी एवरेज है, ग्रोथ इसकी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट इसमें एवरेज है। अभी इसका स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग भी इसमें लो है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं, लगभग इसके मार्केट कैप के सेम साइज के आसपास है और आप इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से एवरेज हैं और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके टेक्निकल्स क्या हिंट दे रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर पिछले 1 साल के टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे, लास्ट नवंबर 2023 से लेकर अब तक अक्टूबर के चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी 2023 के नवंबर में 151 रुपीज़ का रेजिस्टेंस बनाती है, उसी पर ही कंसोलिडेट करती है और 2024 में उसको ब्रेकआउट करती है, उसी को रिटेस्ट करती है और एक मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है।
283 का यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और दोस्तों अभी यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, मार्केट की सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी इसने जो इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट था 215 रुपीज़, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने इसी के ऊपर क्लोजिंग दी। और दोस्तों अगर मार्केट के सेंटीमेंट कंटिन्यू अभी नेगेटिव रहते हैं तो दोस्तों हम इसके स्टॉक को 150 के आसपास भी आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिला और साथ में मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो दोस्तों हम इसके 283 के रेजिस्टेंस को भी जल्द ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 290 की करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 700 के रिटर्न्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 200 के आसपास बाइंग कर सकते हो, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में। अगर 200 के लेवल को ब्रेक करती है और 150 तक का ये लेवल टच करती है तो दोस्तों यहाँ पर एड ऑन करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 की अर्निंग का और दोस्तों साथ में इसके 283 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने का दम रखती है कंपनी। और साथ में इसको FIs DIs का भी सपोर्ट है, FIs इसमें कंटिन्यू बाइंग कर रही है और इसकी ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, ये सब अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और साथ में इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये थी अशोका बिल्डकॉन की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट और हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आप किसी कंटेंट को, किसी कंपनी या फिर किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें कंपनी का नेम या फिर म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।